खबर यूपी के झांसी से है, जहां शहर क्षेत्र के गोसाईपुरा में स्थित विवेकानंद पब्लिक स्कूल में पिछले 20 दिनों से चले आ रहे ग्रीष्मकालीन शिविर का आज भव्य समापन हो गया। समापन समारोह का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य रामतीर्थ सिंघल एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुषमा सिंघल रहीं। उन्होंने शिविर के दौरान छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए विभिन्न मॉडलों तथा कलाकृतियों का अवलोकन करने के बाद भूरी भूरी प्रशंसा की। विद्यालय में 20 दिनों के इस समर कैंप के दौरान विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई कृतियों का प्रदर्शन भी किया गया था। छोटे छोटे विद्यार्थियों द्वारा अपने खुद के हाथों से बनाई गई रचनात्मक कृतियों को देखकर सभी लोगों ने उनकी मुक्त कंठ से सराहना की। दरअसल इस पूरे 20 दिन के कार्यक्रम का आयोजन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को लेकर किया गया था। शिविर के दौरान डांस, गायन, ड्राइंग, मेहंदी, टाई एंड डाई, मैक्रम वर्क, स्ट्रिंग आर्ट आदि विधाओं में विद्यालय की शिक्षिकाओं द्वारा ही प्रशिक्षण दिया गया। समापन समारोह में मुख्य रूप से अखिलेंद्र प्रताप सिंह एवं आलोक सारस्वत भी मौजूद रहे। इस अवसर पर विद्यालय की शिक्षिकाओं में रंजन सक्सेना, पूनम मकड़ारिया, रेणु गांगिल, संगीता, अनुष्का शर्मा, शिवानी, प्राची, अंकित सोनी आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी शिक्षिकाओं को विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए उपहार भेंट किए गए। अंत में विद्यालय की प्रधानाचार्य अंजना सारस्वत ने सभी का आभार व्यक्त किया। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। मुझे लगता है कि हमारे पत्रकार बंधु निश्चित रूप से ये जानते हैं कि पिछले 15 वर्षों से लगातार हर वर्ष गर्मियों के ग्रीष्मकालीन अवकाश में हमारे विद्यालय में स्किल डेवलपमेंट कैंप का आयोजन किया जाता है। हुनर विकास के लिए, प्रतिभा विकास के लिए छोटे छोटे बच्चे जिनके अंदर अपार क्षमताएं छुपी होती हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा पाता है। कई बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, जो उनका आह्वान है कि पूरे देश में स्किल डेवलपमेंट किया जाए, प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में कोई ना कोई हुनर हो। इसको देखते हुए हमारे विद्यालय में इस वर्ष भी विगत वर्षों की भांति एक कौशल विकास कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 12 विधाओं के बारे में बच्चों को बताया गया, सिखाया गया। और हमें ये कहते हुए बताते हुए खुशी होती है कि पिछले वर्षों में बच्चों ने जो कुछ सीखा, चाहे टाई एंड डाई हो, चाहे मेहंदी हो, चाहे सिरेमिक वर्क हो, चाहे क्विलिंग वर्क हो, या अन्य कोई भी विधाएं सीखी हैं, उनमें से कुछ बच्चे उसका कॉमर्शियल उपयोग भी कर पा रहे हैं। उसके माध्यम से उनको रोज़गार भी मिला है। वो सारी कृतियों को बनाकर विभिन्न शोरूम के माध्यम से बाज़ारों में उपलब्ध करा रहे हैं, जबकि उम्र अभी उनकी पढ़ने लिखने की है। तो ये हमारे लिए खुशी का विषय है। अभी आपने देखा होगा एक मेहंदी वाले कक्ष में छोटी छोटी 7-8 साल की बच्चियां कोन पकड़ करके एक दूसरे को मेहंदी लगा रही हैं। भविष्य में 2-4 वर्ष में अनुभव के बाद में वो शादी विवाह में मेहंदी लगाने का कार्य करके अपने आर्थिक संसाधन के रूप में उसको उपयोग कर सकती हैं। तो ये सब हम लोगों के लिए गौरव का क्षण रहता है, जो हर वर्ष हम लोग एक कैंप लगाते हैं और देश के नौनिहालों को नई नई विधाओं में पारंगत बनाते हैं। सर, ये 10 मई से स्टार्ट हुआ था कैंप हमारा, और आज 31 मई को इसका समापन हो रहा है। लगभग 300 बच्चों ने यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया था और विभिन्न विधाओं में पारंगत हुए। डांस परफॉर्मेंस भी हुई, कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी बच्चों ने सीखा, हारमोनियम, तबला बजाना भी स्टार्ट किया है। ऐसा नहीं कि परफेक्ट हो गए हैं, मगर उन्होंने स्टार्ट कर दिया है सीखना। मेहंदी के बारे में सर ने अभी आपको बताया ही, बाकी चीज़ों को आपने देखा। तो लगभग 300 बच्चों ने यहाँ पर इतनी गर्मी में, सबसे बड़ी बात इतनी तपन में भी बच्चों ने बड़ी शीतलता के साथ इस कैंप को सफल बनाया। केवल विद्यालय के बच्चे थे या बच्चे नहीं, आउटसाइडर्स भी हैं, अन्य विद्यालय के बच्चे भी इसमें प्रतिभाग करते हैं, और हमारी शिक्षिकाओं का विशेष सहयोग रहता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात और महत्वपूर्ण बात है, जो हमारे यहाँ की शिक्षिकाएं हैं जो पढ़ाती हैं, वो ही इस कार्यक्रम को सफल बनाने में और कौशल विकास को कार्य करवाने में अपनी सहभागिता देती हैं। हम बाहर से किसी को भी नहीं बुलाते हैं, किसी मेंटोर को, हमारी अपनी ही शिक्षिकाएं बच्चों को सिखाती हैं।